Cheers. I'm so happy, Neil. You call me. दिन में 20 बार तुम्हें कॉल करती थी, सब कुछ नो रिप्लाई। लेकिन आज तुमने मुझे खुद इनवाइट किया। कितना खुश हूँ बता नहीं सकती। मैं भी यहाँ खुशी ढूंढने आया हूँ। मेरे साथ? वाओ। You know what? तुम में कुछ और ही बात है नील। मुझे कल रागिनी मिली थी, अपने हस्बैंड के साथ थी। वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है नील। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ऑनियंस खा लो, मुंह से स्मेल तो नहीं आएगी ना? ओह, you're so sweet. तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली और वो देखो कब के मूव ऑन कर चुकी है। तुम भी आगे बढ़ो, मूव ऑन प्लीज। चले? Oh, you're so fast. I like fast men. Let's go. Oh, 1 minute. My husband. Shh. Hello? Yeah, I'm out. हाँ, देर हो जाएगी मुझे. I'm in a meeting now. Wait. I'll come back soon. Yeah, baby. Bye. See you. I love you, Neil. बच्चे हैं तुम्हारे? Yeah, 2 बच्चे। नो, मैं और मेरे हस्बैंड अलग होने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही हमने डिवोर्स फाइल किया है। एंड देन आई थॉट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तुम, और बच्चों का क्या होगा? नील, आई विल। You will what? बड़ा आसान है तुम लोगों के लिए, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना। तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। What happened, Neil? 2 दिन पहले तुमने डिवोर्स फाइल किया और 2 दिन नहीं लगे तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना। प्यार में सामने वाले को बदलना चाहती हो, लेकिन तुम खुद कब बदल जाओगी ये किसी को नहीं पता। What do you mean? Don't touch me! Neil, wait. Shut your mouth and stay away from me. सही पूछा था तुमने, वो अनियंस तुम्हें नहीं खाने चाहिए थे। अभी भी तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। Still stinking. पाँच 25 अब वो अपना दुपट्टा उठाएगी। 5:27 अब वो दरवाजा खोलेगी। 5:29 अब वो मेरे सामने से गुजरेगी और बोलेगी, शिल्पा को देख रहे हो? हाँ, आपको कैसे पता? शिल्पा की माँ। किधर जा रहे हो? एकदम पिच्ची कुड़ी है ना आंटी। मैं कितने लोगों ने मुझे आके कहा है कि रोज 5:30 बजे यहीं खड़े रहते हो जमकर, है? मुफ्त की विंडो शॉपिंग करने वाले। ओहो जी, औकात देखी अपनी, है? मैं तो ना अपनी शिल्पा वास्ते ना कुछ ब्रांडेड लड़का ढूंढूंगी जिसके पास ना ऑटोमेटिक गड्डी हो। गड्डी ऐसे फटीचर चप्पल ना हो और 2 बेडरूम का पेंट हाउस हो और ठाठा मोबाइल हो। हाँ जी हाँ, चंडीगढ़ में कोठी अलग। कहीं ये बुड्ढा शिल्पा के लिए तो नहीं आया? अब तू क्या वहां देख रहा है? देखिए जरा उस आदमी को, देखिए। हाँ भाई, शानदार गाड़ी भी है इसके पास। अबे कहीं ये तो शिल्पा को लेने नहीं आया? अबे देख भाई, ये टकला तो शिल्पा के घर की ओर ही देख रहा है। क्या भाई, किसका इंतजार हो रहा है? शिल्पा का? शर्म नहीं आती? सर पे एक बाल नहीं है और तू 16 साल की लड़की को फंसाने चला है। कमर में पैर लटका हुआ तेरा, और तू शिल्पा को डेट पर लेके जाएगा? शिल्पा मेरे साथ डेट पर जाएगी? आज के बाद यहाँ देखा ना, फिर देख। तू दादागिरी कर रहा है मेरे साथ? क्या करेगा तू? बोल, तू मेरे साथ क्या करेगा? बोल, तू क्या करने आया? क्या कर सकते देखा हम? भाभी हो मेरी। ओए, आकाश हमने किसी गलत आदमी को मार दी। भाग यहाँ से। अरे रुको यार। अबे
अगर ये शिल्पा के लिए नहीं आया था तो फिर किसके लिए आया था? हेलो, अरे आशा के बापूजी, आशा बेटी, तेरे बापूजी के लिए चाय बना। बापूजी? कौन बापूजी? कौन है तू? इधर मॉल में मैंने तेरे से मछली नहीं खरीदी, तू इधर तक आ गया? और तेरे को इधर का एड्रेस दिया किसने? बोल। अरे सनिता, किस पे चिल्ला रहे हो? ये सेल्समैन है। तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, क्या आप किस पे लाइन मारने आए हो? शिल्पा की माँ पर या सनिता पर? सनिता, इन पे लाइन मारूंगा? मेरी भी कोई चॉइस है? क्या बोला रे तू? आज मैं छोड़ेगी नहीं तेरे को। करण, तू कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। कौन है नानी ये? ये तुम्हारे मम्मी पापा का दोस्त करण। एक्चुअली नचिकेत से पहले मैं रागनी का दोस्त हूँ। रागनी, तुम दोनों के झगड़े में पिस्ता हमेशा मैं ही हूँ। एक बोलता है क्यों किया, दूसरा बोलता है क्यों नहीं। अरे तुम लोगों ने सब कुछ बांट दिया और हमारी दोस्ती भी बांट गई। रागनी, मैं तुमसे प्लीज करण, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो बातें, वो रिश्ते सब खत्म हो गए हैं मेरे लिए। उसी रिश्ते ने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ रागनी, नचिकेत ने मुझे यहाँ भेजा है निशी के लिए। If you don't mind, if I'm not wrong, you're निशी, right? तुमने अपने पापा को फोन किया था आने के लिए? वो आ रहे हैं ना? सी निशी, उसने बहुत कोशिश की, 4 ऑपरेशन कैंसिल किए, मगर एक बच्चे के दिल का ऑपरेशन टाल नहीं पाया। मगर अपना आशीर्वाद और गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। पैसे भेजे उन्होंने? ये पैसे नहीं, दरअसल उसे तुम्हारी पसंद नापसंद पता नहीं, इसलिए ये भेजा कि तुम खुद अपने लिए गिफ्ट खरीद सकते हो। एक बच्ची का दिल बचाने के लिए उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। देखो बेटा, दूरियां बहुत बढ़ गई है। तुमने उसको रिक्वेस्ट की इसलिए रागनी को फोन किया था, लेकिन उसका आना पॉसिबल ही नहीं। मुझे पैसे नहीं, पापा चाहिए थे अंकल। सी, ये पैसे नहीं, पापा का आशीर्वाद है, ये हक है उसका। I'm sorry अंकल, अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो इसमें मेरी फैमिली और मेरी माँ की इंसल्ट होगी। मुझे लगा था वो मेरे इमोशंस को समझेंगे, बड़े नहीं में। मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कहिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए जो आज मुझे आपके थ्रू मिल गई। मैं ये पैसे नहीं लूंगी। रागनी, बाय। माँ ने ठीक ही कहा था, वो तुम्हें हर्ट ही करेंगे। कर दिया ना, खुद नहीं आए, पैसे भेज दिए, जैसे कि हमें पैसे चाहिए उनके, उनका एहसान की जरूरत है हमको। मुझे सुनाने आई है ना आप कि आपने जैसा बोला वो ही हुआ। आप सच साबित हो गए, आप जीत गए। बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको। इस बार भी आप ही सही साबित हुए। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। आज पहली बार मुझे अपने सही साबित होने पे खुशी नहीं हो रही, बुरा लग रहा है। मेरी बच्ची। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। तो से नैना मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे सामने पाओगे। से मिले बन गए सिलसिले, तो से नैना बद्दुआ भी नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ हो। I hate you, नचिकेत। I hate you। पहले इस बात से नफरत थी कि तुम मेरे पति थे। आज नफरत है कि तुम मेरे बच्चों के पिता हो। I hate you। I hate you। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही, तो से नैना जब से मिले। Morning, Natasha. गुड मॉर्निंग मैम। Natasha, cereals and boiled eggs. 2. 1 minute, hold on. What's this? ढोकला। Who made it? मैम क्यों? Natasha, listen. ढोकला, फाफड़ा, ठेपला, ऐसी सब चीजें इस टेबल पे नहीं आएगी, समझी? Cereals and boiled eggs. Quick, come on. गुड मॉर्निंग मॉम। Good morning. स्वीटेस्ट लेडी ऑफ माय लाइफ। चलो नाश्ता करते हैं। ब्राउन से कोई रिवर्टल आया? नो मॉम। Sorry, excuse me. Christine! Good morning, Christine. What happened? क्यों नहीं आई तुम? अरे तो क्या हुआ? अरे हम 6 किलोमीटर भागे हैं। 6 किलोमीटर भाग के अगर डोनट ही खाना तो फायदा क्या? बाय। क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे? हाँ? मैं अगर डोनट का पीस खाती हूँ बिकॉज आई गॉट टेम्प्टेड, तो मुझे हक है, क्योंकि मैं जॉग करके आई हूँ। नॉट लाइक यू। लुक हूज टॉकिंग। लड़कियां इस उम्र में भागती है तुमसे। हाई टाइम यू हिट द जिम, ओके? हाँ भागती है, पर मेरे पीछे भागती है। देखा, उठा उठा के ढोकला ही उठाया इसने। प्रॉब्लम क्या है? आई लव गुजराती फूड। नताशा, नो गुजराती फूड फ्रॉम टुमारो। ओह टुमारो, आज के लिए काफी है। मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। अरे हाँ, रुको, मॉम लेट हो रहा है, सॉरी। बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। आपने डैड को क्या देखा है क्या? नील अपने कमरे में होगा, और का? नो, ही इज नॉट देयर। I've searched the entire house. कहीं नहीं है वो। यू श्योर? यस। घर पे नहीं है तो नील कहाँ जा सकता है? जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो अकेला रहना चाहेगा। आई नो हिम। जो कुछ भी हुआ मतलब व्हाट हैपेंड? डिम्पी का फोन आया था। वो डिम्पी तुम्हारे डैड की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, उसका फोन आया था और उसने बताया कि रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है। और जहाँ तक मैं नील को जानती हूँ, ये खबर सुनकर डेफिनेटली वो अपसेट हो गया होगा। अच्छा, तो उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली? ये औरत इतनी कमीनी है, आई टेल यू, कि खुद शादी कर ली। ठीक है, यू हैव मूव्ड ऑन, फाइन, गुड। फिर भी नील को बुलाती है वो अपनी बेटी की शादी के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कल रात से ये खबर सुनने के बाद से नील टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ वो सारी चीजें अंदर रखता है, बाहर नहीं बताता। बट आई नो माई ब्रदर, ही मस्ट बी सल्किंग समवेयर। रागिनी, और हेट यू। तुम क्या खड़े हो? नील कहाँ है? फाइंड आउट करो। मैं कब से फोन कर रहा हूँ उन्हें, वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा फोन। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कल रात की थोड़ी हैंगओवर है। तुझे क्या हुआ?
ये देखो तुम्हारे दोस्त के पैरों पर कितने बाल हैं। एक काम कर, पहले ये सब करवा ले, बाद में बात कर। No, 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 नील, don't go, it's urgent. मैं निशी से मिला था, पैसे देने गया था उसे। फिर क्या? बहुत जिद्दी है तेरी बेटी यार, एकदम तेरे जैसी। जिद्दी मैं नहीं, उसकी माँ है। ऐसे तुझे लगता है? That's a fact, Karan. You know that. No, the fact is तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। डर तेरी आंखों में भी दिखता है भाई। बेब, प्लीज स्टॉप यार, बात करने दो 2 मिनट। ओके। थैंक्स। आजा यार, 2 दिन की बात है, शादी अटेंड करके चले जा। देख, तेरी बेटे ने पैसे नहीं दिए, ना ही वो लेगी। उसे उसके पापा चाहिए, पापा के पैसे नहीं। जब मैंने बोला कि तूने पैसे दी, सब लोग अपसेट हो गए, और वो बच्ची वो बहुत अपसेट थी यार, बहुत अपसेट। देख नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, तूने भले ही अपने बीते कल को अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, मगर तू अपनी बेटी को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। देख करण, निशी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया, ये उसकी मर्जी, लेकिन मैं इंडिया नहीं आ सकता, तू जानता है। चल, टॉक टू यू लेटर। नील डोंट। ऑफ कोर्स डूड, ये मैं तेरे हेल्प के लिए पढ़ रहा हूँ। 10 ways to get a girlfriend. मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? आई एम अ प्लेयर डूड, यू नो दैट। जस्ट होल्ड ऑन। इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या टेल मी? आगम, वो आई नो कि हमारी मॉम का है। व्हाट? मॉम? हमारी बहन की शादी हो रही है। बाय। हमारी बहन की शादी हो रही है, एंड यू नो कि हमारी मॉम का है। इट इज इंसल्टिंग फॉर एनी वुमन। खुद इनवाइट किया, डिनर पे लेके गए, और वहीं पे उसके मुंह पे पहली मीटिंग में तुमने कह दिया दैट यू हेट हर। व्हाई? तुम तो उसे ठीक तरह से जानते भी नहीं हो नील। पहली बार बाहर लेकर गए एंड यू वर सो रूड विद हर। सॉरी मैम, हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया, मैं ज्यादा पी ली थी। हाँ, ज्यादा पी ली थी तुमने। समझ में नहीं आता है ऐसे क्या हो गया तुम्हें? उसके बच्चे का फोन क्या आ गया, तुम अपसेट हो गए? अरे अगर उसके बच्चे हैं तो तुम्हारे भी बच्चे हैं, उसका डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारा हो गया है, तुम दोनों एक ही नाव पे सवार हो। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? डू यू इवन नो हु शी इज? मिस कैलिफोर्निया रह चुकी है, टॉप मॉडल में से एक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, बहुत बड़ी सोशलाइट है, एंड व्हाट यू डू? इंसल्ट हर? हाउ रूड इज दैट नील? पैम, आई सेड आई एम सॉरी, ज्यादा बोल गया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कुछ नहीं चाहती मैं तुमसे, सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि अभी तक वो रागिनी तुम्हारे दिलो दिमाग से गई नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। कम ऑन पैम, उसे क्यों बीच में घसीट? मैं उसे बीच में नहीं ला रही हूँ, रागिनी खुद बीच में आ रही है, हमारी जिंदगी के बीच में, हमारी खुशियों के बीच में। अरे उसने शादी कर ली तो जाने दो ना उसे, करने दो उसे शादी। You also move on. What am I saying? Dad. Yeah. What do you want? हम दोनों इंडिया जाना चाहते हैं। क्यों? हम दोनों अपनी बहन की शादी में जाना चाहते हैं। क्या कहा तूने? हम दोनों मॉम को मिलना चाहते हैं, अपनी बहन की शादी में जाना चाहते हैं। अब तो हमें भी पता है वो कहाँ है, और आपको भी। ये किसने कहा तुझसे? किसने कहा तुझसे? प्लीज, I really want to meet her. आपने कभी नहीं बताया कि
ये हमारी बहन का है, मॉम का है, कैसी दिखती है। आज तक हमने आपसे कभी मॉम के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि हमें लगता था कि आपको गुस्सा आएगा। पैम भी हमें कहती रही कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती, हमसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहती, बट अब तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने बहन की शादी में। इसका मतलब वो हमसे मिलना चाहती है। डैड प्लीज़, हम दोनों को उनको मिलना है, हमें इंडिया जाने दो। आपने तो पैसे भी भिजवाए थे, उन्होंने नहीं लिए। रियली वांट अस दैट। प्लीज प्लीज हमें देखना है हमारी मॉम कैसी है, बहन कैसी दिखती है। प्लीज डैड एक बार। आज तक तुम लोगों ने जो भी चीज मांगी, जिस चीज पर हाथ रखा, मैंने तुम्हें ला कर दिया। लेकिन नहीं, ये सब तुम लोगों के लिए काफी नहीं है। तुम्हें ये जानना है सुहानी कि तुम्हारी माँ कैसी है। यू वांट टू नो? मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम्हारी माँ कैसी है। जैसी एक माँ को होना चाहिए, जैसी एक पत्नी को होना चाहिए, वैसी नहीं है वो। शी इज अ ब्लडी स्टबर्न वुमन, जिद्दी औरत है वो। वो नहीं चाहती थी कि निशी शादी करे उस लड़के के साथ। वो निशी की जिंदगी चलाना चाहती थी। किसी और की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है उसे। ऐसी है तुम्हारी माँ। उसकी ईगो के सामने कोई शख्स, दुनिया का कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता। डैड अगर ऐसा है फिर तो हमें पक्का जाना चाहिए। कोई नहीं जाएगा वहां, मैं कह चुका हूं। ना मैं जाऊंगा ना तुम में से कोई जाएगा। जब हम अलग हुए थे तो फैसला हुआ था कि तुम दोनों मेरे बच्चे और वो दोनों उसके, और कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देगा। इज दैट अंडरस्टूड? बट डैड, हमारी बहन प्रॉब्लम में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम थी मैं सॉल्व कर चुका हूं। देयर इज नो प्रॉब्लम एनीमोर। निशी की शादी उस लड़के के साथ हो रही है जिससे वो चाहती थी। डैड अजनबियों की तरह मिलेंगे, बस एक बार देखने दो। Nobody is going. That's final. But Dad, please. Listen, Pam. Please. Shut up. तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगी। But I definitely want to talk to you, सुहानी। तुम्हारे डैड तुम तीनों के लिए माँ बाप दोनों हैं। तुम लोग हर्ट कर रहे हो नील को? For what? Shut up. Pam, please. आगा, तूने नोटिस किया आज पहली बार डैड हम पर गुस्सा हुए। पहली बार उनके चेहरे पे इमोशंस दिखाई थी। ये तो बस शुरुआत है। अभी देखना धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों की अपनी माँ से मिलने की चाहत और बढ़ेगी। बांट लिया ना अपने बच्चों को। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी माँ का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। हम दोनों अपनी बहन की शादी में जाना चाहते हैं, मॉम से मिलना चाहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। प्लीज हमें देखना है हमारी मॉम कैसी है, बहन कैसी दिखती है। क्यों 15 साल बाद भी तुम्हारे नाम से मेरी जिंदगी में हलचल मचती है? क्यों अपना वादा भुलाकर तुम मेरे बच्चों तक पहुंचना चाहती हो? नफरत करता हूं मैं रागिनी तुमसे, नफरत। नहीं, तू मुझे एक बात बता, मशरूम जहरीले निकलते तो? सनीता रुक। आप यहाँ? वो टिफिन लाई है रागिनी ताई के लिए। किधर है वो? अरे उसे तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जा। हेलो, यस डॉक्टर, यस। सनीता एक मिनट। ये परी वो जो सामने कमरा है ना, उसमें वो छोटी बच्ची है, पेशेंट है वो परी। डॉक्टर नील के का फोन है, उससे बात करना चाहते। प्लीज बात करवा दो ना प्लीज। जाके जरा। डॉक्टर नील के साहब का फोन। परी, ए परी। हेलो साहेब, आप है ना हर हफ्ते फोन किया करो। आपका फोन नहीं, जादू की छड़ी है। आपके एक फोन से कितना कुछ बदल जाता है साहेब। मैं डॉक्टर नील बोल रहा हूँ, मुझे परी से बात करनी है। परी कमिंग साहेब, 2 मिनट। अच्छा साहेब, आप हौजा पे है ना? देखिए अब कौन बोल रही हैं? अरे सनीता, आप यहाँ बेड पर क्या बैठी है? ये पेशेंट्स के लिए उठो। और किससे बात कर रही हो?
साहिब, साहिब का फोन। साहब, डॉक्टर नील के साहिब। रागिनी आंटी, अमन अंकल बोल रहे थे कि मेरे लिए डॉक्टर नील के का फोन आया है। रागिनी आंटी, रुको ना मेरे साथ। डॉक्टर, आप कहाँ थे? गायब तो तुम थी, बहुत देर से होल्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं चेकअप के लिए गई थी, पर मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरा ऑपरेशन करके चले गए और मुझे मिले भी नहीं। मुझे आपको थैंक यू बोलना था। चलो अगली बार इंडिया आऊंगा तो तुम्हारी ये कंप्लेंट भी दूर कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू, तुम अपना ध्यान रखना। मेरी केयर की कोई टेंशन नहीं, रागिनी आंटी है ना यहाँ। आप उनसे बात करोगे? I'll call you later, Pari. Okay? Bye. ये बड़े डॉक्टर ऐसे ही होते हैं बेटा, इनके पास वक्त नहीं होता। दिल बचा तो सकते हैं मगर संभाल नहीं सकते। रणबीर, I want to talk to you. सुना तुमने क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? आगम और सुहानी रागिनी की बेटी की शादी के लिए इंडिया जाना चाहते हैं। What? पर इस तरह अचानक से? अचानक से, that's what is the point. अचानक से क्यों? वो मॉम और उसकी बहन के ऊपर प्यार उमड़ आ रहा है इनको। मॉम, जो बहुत डर लग रहा है रणबीर, रागिनी फिर से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है। रिलैक्स रिलैक्स, ओके? कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात करता हूँ आगम और सुहानी से और बोलता हूँ उन्हें, समझाता हूँ, और नहीं समझे ना डांट के समझाता हूँ उन्हें। मॉम, आई एम सॉरी। अब one minute, सॉरी? क्या कहा तुमने? अरे क्या? he said mom? नो रणबीर, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मॉम तो वो है ना जो इंडिया में है, रागिनी नाम है उसका। अरे वही मॉम जो तुम्हें इंडिया से रोज फोन करती है ये जानने के लिए कि तुम कैसे हो। हाँ, वो शायद रोज फोन करती है और ये पूछती है मेरे बच्चों ने क्या खाना खाया, क्योंकि अगर वो तुम लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो शायद उसे खाना हजम नहीं होगा। वहां पे बैठ के 15 सालों से वो इतना कुछ कर रही है जो मैं नहीं कर पाई यहाँ पे रह के, इसीलिए तुम लोग जा रहे हो ना इंडिया, राइट? व्हाट? प्लीज अब इतने अपसेट मत हो। आई नो कि आप हमारी वजह से अपसेट है, बट वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें हमारी लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में जानना है, समझना है। क्या हमें इतना सा भी हक नहीं है मॉम? हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़ नहीं सकते। हम कैसे भूल जाए उस औरत को जिन्होंने हमें जन्म दिया है मॉम? तुम्हारी माँ का और तुम्हारी डैड का डिवोर्स हो चुका है 15 साल पहले और कहानी वहीं पे खत्म हो चुकी है। यू अंडरस्टैंड? पर ये कहानी खत्म क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ था मॉम और डैड के बीच? अभी तुमको नील ने थोड़ी देर पहले कितना कुछ कहा, तुम्हारे दिमाग में वो बात गई नहीं कि मुझसे भी अब उसकी तारीफ सुनना चाहते हो? फाइन, आई डोंट माइंड। तो सुनो, तुम्हारी मॉम एक मैनिपुलेटर थी, ना वो एक अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई। She was good for nothing। मेरे ख्याल से उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। उसने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसीलिए मैं और नील नहीं चाहते थे कि वो तुम लोगों के साथ भी ऐसा करे, इसलिए यहाँ पे आए और हमने पूरी कोशिश की पिछले 15 सालों से कि तुम तीनों को इसका एहसास भी ना हो कि तुम्हारी मॉम कैसी है, लेकिन तुम लोग बार बार वही चीजें निकाल रहे हो। पैम, आप गलत समझ रहे हो हमें। आगम, इनफ। इंडिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं सुनना चाहता। ओके? मॉम को सॉरी बोलो एंड गो टू योर रूम फास्ट। नहीं,
रणबीर, ये लोग ऑलरेडी मुझे हर्ट कर चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हें भी कुछ भी कह सकते हैं। सुना नहीं तुमने सुहानी ने क्या कहा? वो बड़ी हो चुकी है अब, तो तुम अपने फैसले उन पर मत थोपो। ये लोग जाना चाहते हैं ना इंडिया, जाओ, गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों इंडिया जाओ। अगर ये पैम जो 15 सालों से इनसे एक माँ की तरह प्यार करती है, उसको भूल कर अगर वो इंडिया जा सकते हैं, तो क्या आप उनके बगैर नहीं रह सकती? नो नो नो, डोंट डू दिस। एक मिनट प्लीज डोंट डू जस्ट शट अप। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इंडिया जाओ, चाहो तो मैं बुकिंग कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और अपनी माँ से मिलो। एक बार जब उससे मिलोगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी सही थी और तुम दोनों कितने गलत। मॉम अपने असली रंग दिखाएगी ना तुम लोगों को, तब सच कहूं, उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होगी। और उसके बाद मैं तुम दोनों से पूछूंगी कि तुम दोनों की मां बनने का हक किसका है? मैम प्लीज डोंट डू दिस। इंडिया की रागिनी का या पैम का? प्लीज प्लीज। रणवीर और आगम के हिस्से के पैसे गुल्लक में डाल दिए ना? जैसे उसने पैसे भेजकर बाप होने का फर्ज अदा किया है, उसी तरह उसके बच्चों की शादी के लिए पैसे भेजकर मैं मां होने का फर्ज पूरा करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, रणवीर और आगम के लिए तुम्हारा प्यार तुम छुपा नहीं सकती। सालों से उनके हिस्से का प्यार बचा कर रखा है तुमने। माँ, आप भी अपने लिए कुछ चूज कर लो ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं लेना, तुम जा। हाय माँ। अरे आरव, एक सेकंड इधर। ये ले, तेरे लिए। आई न्यू इट, पक्का डेनिम ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो शेरवानी है। बेटा, बहन की शादी में भाई जो विधि करता है, उसमें उसको शेरवानी पहननी होती है। निशी देखिए कैसा लग रहा है। ऑसम। थैंक यू माँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, शाम के टाइम पे वो अपना डेनिम पहन लूंगा और फिर ये फेरे के टाइम पे पहन लूंगा, सही है ना? थैंक यू माँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है? सुहानी, आगम, तुम लोगों को शादी के लिए इंडिया जाना था। तुम्हारी माँ की तरह मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं तुम्हें। जाना है, जाओ। हाँ? नील, what's wrong with you? What? आप भी आओगे ना? नहीं, तुम लोगों को देखना था कि तुम्हारी माँ कैसी है, मुझे नहीं, मैं देख चुका हूं। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों अकेले जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? Go back। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नील। गलती तो तब होती पैम जब मैं इन्हें जाने से रोकता। मेरे बच्चे हैं, एक बार ठोकर खाएंगे तो जिंदगी में चलना सीख जाएंगे। समझने की कोशिश करो नील, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि रिलैक्स पैम, कई सबक जिंदगी खुद ब खुद सिखा देती है, ये भी सीख कर आएंगे। और रागिनी से अगर मिल गए तो? रागिनी ने उनका ब्रेन वॉश किया तो? क्या लगता है तुम्हें मुंबई जाएंगे तो उससे मुलाकात होगी? ऐसा नहीं होने वाला। रागिनी उनसे मिलेगी ही नहीं, मुड़कर वापस आ जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। ये तेरा कार्ड और ये तेरा, शादी में जरूर आना। ये कैसी शादी है? इस कार्ड में तेरे मैडम के मर्द का नाम ही नहीं। चल कार्ड वापस कर, शादी में नहीं आना तू। और मेरी मैडम अपने मर्द का नाम अपने कार्ड में काय को लिखेगी? 15 साल से अकेले पाला है उसने अपने बच्चों को, तो उसी का नाम आएगा ना कार्ड में। चल ला कार्ड, जा। ये लो कार्ड।
चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, काम करो अपना, चलो जाओ जल्दी, शादी में आना। जा। ऐसे काय को देख रही है? क्या गलत बोला मैंने? तुमको कोई ऐसा वैसा बोलता है तो वो मेरे को मंजूर नहीं है, दिल को लगता है मेरे। आप भी ना सनीता है, चलो छोड़ो ये सब। चलो चलो। तीनों के पासपोर्ट्स अपने पास ही रखना, उनके हाथ में भी मत देना, समझे ना, घुमा देंगे। इंडिया में मैंने पहले भी बहुत कुछ खोया है, इस बार नहीं खोना चाहती, और मेरे ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड, ओके, डोंट वरी, मैं उनको संभाल लूंगा। आई टेक केयर ऑफ देम। All set to go. What is this? Where's your jacket? गाड़ी में है। And listen, no street food in India, only bottled water. Yes. Bottled. पता है डैड, आगम इतने एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए कि अभी तक पैकिंग कर रहे हैं। Really? Agam, hurry up. Agam, idiot! Listen, you take care of yourself and come back soon. I'm going to miss you. अरे कम ऑन डीसी, अब तो हंस दो। ये हुई ना बात। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी एक स्माइल तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है। और एक मेरे पापा हैं जिन्हें मेरे हंसने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर्ट करके अपनी दुनिया में खुश हैं वो। मेरी माँ सही कहती है जिग्नेश, उन्होंने मेरे पापा के बारे में जो कहा, जैसा कहा, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। प्यार और रिश्तों की कोई कदर नहीं है उन्हें। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार माँ को इतना कमजोर होते हुए देखा है। उनकी मजबूरियां उन्हें कभी तोड़ नहीं पाई, लेकिन बेटे की अपमान ने उन्हें आज तोड़ दिया जिग्नेश। जब दिल टूटता है ना, तब बहुत दर्द होता है। जिग्नेश, मेरी माँ और पापा दोनों मेरी माँ हैं। हमारी शादी की सारी रस्में मेरी माँ ही करेंगी। I'm okay with it, निसी। बैठ जा, तू टेंशन मत ले, हम दोनों मिलके उनकी मदद करेंगे। मदद ही करनी है तो बस एक बात का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों को बता देना कि हमारी शादी के दरमियान गलती से भी कोई मेरे पापा का जिक्र नहीं करेगा। मैं अपने मॉम और पापा को बता दूंगा। वो भी छोड़ो, दादी का क्या? उन्हें भी तो हमें जवाब देना होगा ना। हाँ, तुम्हें तुम्हारी दादी और घर वालों की फिक्र है, लेकिन मेरे परिवार का एक हिस्सा यहाँ है भी नहीं। पता नहीं वो अमेरिका में किधर होंगे। लेट्स गो। अब नहीं, तुम दोनों रूम में जो, मैं बैग चेक करके आता हूँ। लगेज Okay. एडजस्ट यू। टायर्ड। बाय द वे, ऑसम सिटी ना? हाँ मॉम, वी हैव जस्ट रीच्ड। हाँ, स्वानी, शी इज विद मी ओनली। प्लीज ये बात कीजिए। यस पैम, हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगम एक्चुअली लगेज लेकर आ रहे हैं। यस पैम, मुझे आपकी इंस्ट्रक्शंस याद है, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। Where's Agam? I mean, जो मेरे साथ जो छोटे भाई थे लगेज के साथ लॉबी में, वो कहाँ हैं? सर, उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। हाँ मॉम, अगम नहीं आया पर एक नोट छोड़ के गया है वो। What? होटल रूम में मजा नहीं आया, इंडियन गर्ल्स आर डैम हॉट, उन्हें देखने जा। छोड़ा ही क्यों तुमने उसे अकेला? मैंने तुम्हें उनके साथ क्यों भेजा था? ताकि तुम उन पर नजर रख सको। मॉम, I'll take care of it। मैं जाता हूँ और देखता हूँ वो कहाँ पर गया है। मुझे बार-बार फोन करके बताते रहो तुम। हाँ, मैं बताता हूँ आप। हेलो सोनी, मैं जरा उसको देख के आता हूँ। हाँ भाई, बट इन्फॉर्म करते रहना प्लीज। हाँ।
हाय आज तो हाय व्हाट्स योर नेम? ए लड़के, तू लेडीज बस में कैसे चढ़ा? मैं तो वो मैं बस क्या? लड़की को छेड़ रहा था तू? हाँ नहीं, 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 लेडीज बस मैं- में चढ़ा कैसे? हाँ मवाली मैं अच्छे लड़का हूँ, मेरे डैड तो डॉक्टर है। मैं आपको नंबर दूँ? नंबर की बात करता है तू? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी मैम, आपकी एज देखो, मेरी एज देखो, मैं कैसे आपको छेड़ूंगा? आप समझ नहीं रही हो। मैं गलती से, अरे आप सब सॉरी अब मेरे डैड को फोन कर दो प्लीज। सॉरी गलत समझ रहे हो मेरे को। अब नहीं प्लीज मुझे मारो मत। आई एम सॉरी गलती हो गई मेरी। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे इसे? हटिए प्लीज मुझे मारो। क्या हो रहा है? आई एम सॉरी हटिए, गलती हो गई। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे हो इसे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये मवाली लेडीज बस में चढ़ गया, लेकिन नहीं हो क्या? प्लीज हेल्प मी, सेव मी। मुझे नहीं पता था ये लेडी स्पेशल बस है, मैं गलती से चढ़ गया हूँ। एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क से हूँ। नहीं, एक मिनट, ये कोई आवारा नहीं है, मेरे फ्रेंड का बेटा है। मैं जानती हूँ इसे, मेरे पीछे से ही आ रहा था। आप जानती हो इसे? हाँ, वो मेरे बेटे जैसा ही है। हाँ, ये मेरी मॉम है। मैं इन्हें ढूंढने आया था। मॉम प्लीज मॉम प्लीज इनको समझाओ। हाँ, एक मिनट। देखिए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, आई विल हैंडल हिम। आप जानती हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना लेडीज बस में चढ़ने के चक्कर में इसको पुलिस के हवाले कर देते। हाँ, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। सॉरी। आगे से किसी बस में नहीं चढ़ूंगा मैं। सॉरी, चल मेरे साथ। आइंदा से लेडीज बस में चढ़ना मत कभी भी, वरना पुलिस में दे देंगे। चलो अब कम। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो वो लेडीज, सारी लेडीज मेरी बैंड बजा देती। यू सेव्ड मी, थैंक यू सो मच। अब सच बताओ मुझे, क्यों घुसे थे उस लेडीज बस में? बोला ना, गलती से नहीं, जानबूझकर आए थे तुम। मैंने देखा था तुम्हें। उस लड़की को फॉलो कर रहे थे ना? औरतों की रिस्पेक्ट करना किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ सारी लेडीज की। बट एक्चुअली मैं मुंबई पहली बार आया था ना, तो मैं घूम रहा था। तो घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करते हुए नजर आए ना, तो बचाऊंगी नहीं, कस के एक थप्पड़ मारूंगी। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक्चुअली आज तक मुझे किसी ने ऐसे डांटा नहीं है ना। चलो, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेकर चले जाओ। गो। बस नहीं, अब तो मैं किसी बस पे नहीं चढ़ूंगा। एक्चुअली मैं कैब पकड़ लूंगा। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? ग्रैंड हेरिटेज। इतने बड़े शहर में एक होटल का नाम पता होने से क्या होगा? कम, आई ड्रॉप यू। ठीक है, अब वैसे मैं अपने आप भी चला गया होता, बट अब अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो साथ जा सकते हैं। भैया, ग्रैंड हेरिटेज होटल चलोगे? पता है ना? अब एक सेकंड, अब प्लीज इससे बात करो, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज। इडियट, कहाँ है तू? हाउ डेयर यू? बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरे अकेले? डोंट वरी, वो सेफ है, मेरे साथ ही है। आई ड्रॉप हिम होम। आप? वेस अगम, मेरा भाई? वो कैब ढूंढ रहा है, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आई नो आप कौन बोल रहे हैं? वो मेरा अच्छा, मैं अभी बस पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से 2 बार झूठ बोला है, वरना आई नेवर लाई। चलो। भाई आगम। सुहानी, फाइनली एक लेडी का फोन आया था। एंड यू नो सुहानी, वो जो लेडी है वो बेचारी यहाँ तक छोड़ने आ रही है उसको, होटल तक। हद है, कभी नहीं सुधरेगा। आने दो उसे भाई, ऐसा मारूंगी ना। अब आइए ना, प्लीज। सब कुछ उस औरत की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से यहाँ मुंबई में आकर रहना पड़ रहा है। उस औरत का चेहरा तो देखो। तुम्हारी वजह से हमारी सारी खुशियां खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। यू जस्ट वेट, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा।
आइए ना। अब आपने कभी वोल्केनो देखा है? हाँ। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई को आज मिलेंगे, अब देख लोगे। अब दरवाजा खुलेगा और भाषण शुरू। काफी अच्छी पेंटिंग्स है। आज बहुत पिटने वाला हूँ, प्लीज बचा ले। माय ब्लड प्रेशर इज अप। क्या जरूरत थी बाहर जाने की तुझे? कितनी बार मना किया कि बाहर मत जाना, फिर भी गया तू। नया देश है, नया शहर है, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। रास्तों का तो पता नहीं, पर लोग बहुत कूल है। पता है, अगर गुम भी हो जाओ तो सही रास्ते पे लाके छोड़ देते हैं। शट अप, एकदम चुप। बाहर एक आंटी रुकी है जिनको मुझे 500 रुपए देने हैं कैब के लिए। ऑल्सो मैं उन्हें तुमसे मिलाने आया हूँ। अब थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना, और अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। उनके सामने मत मारो प्लीज। चल प्लीज उसके सामने मारना मत। सच्ची बोल रहा है ना? अरे लगता है वो चली गई यार, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। जिन्हें मिलना होता है ना, वो मिलकर रहते हैं। आई रियली होप सो। शी वॉज अमेजिंग। पता है, इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया जैसे कोई अपना मुझे सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा लगा कि कोई माँ अपने बेटे को डांटती हो। ओ बाय द वे, दैट रिमाइंड्स मी, मॉम का कोई पता चला? मैं नेट पे सर्च किया था, लेकिन वहाँ 50 और रागिनी पटेल, और उसमें से कोई भी प्रोफाइल हमारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती। सो आई डोंट नो। तो अब हम क्या करेंगे? मॉम को कैसे ढूंढेंगे? पैम। या मॉम। आगम का? हाँ यही है, अभी आया है। फोन देना उसे। एक्चुअली मुझे शाल लेना है, मैं शाल लेके आता हूँ। ओके ठीक है, बाय। बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। क्या हुआ आगम को? जैसे आपसे बात करने की बात की तो वो शावर का एक्सक्यूज देकर निकल गया। टेल हिम वो बच नहीं सकता मुझसे। जैसे ही शावर लेके आ जा उसको बोलना मुझे फोन करे तुरंत। उसकी खैर नहीं है। नहीं तो खैर, एवरीथिंग इज फाइन देयर, सब ठीक है। और वो अगम पूछ रहा था उस औरत के बारे में। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आई डोंट हैव एनी क्लू ऑन दैट। मैं कोई आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का करेंटली। ऐसे ही बोल दिया या आगम को कहने के लिए? सच क्या है? मुझे उनका कोई क्लू नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट। जो हमने प्लान किया है, लेट्स स्टिक टू दैट, वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सुहानी और अगम को लेकर कल यहाँ से निकलता हूँ। ओके? हाँ? कल क्यों? कल क्यों रणबीर? आज क्यों नहीं? मैं ऐसे उठकर नहीं आ सकता। मुझे इन दोनों के सामने एटलीस्ट प्रिटेंड करना होगा कि मैं रागिनी पटेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय बेबी, लव यू, बाय। आगम मिल गया है, you don't have to worry now। नहीं, वो जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि बच्चे वहाँ 1 मिनट और रुके। मैं करण को फोन करके बोलता हूँ कि उन्हें होटल से पिकअप करे और फ्लाइट पर। 1 मिनट, करण क्यों? नील, ये तुम्हारा प्लान था ना। हमने बच्चों से झूठ बोला कि करण और डिम्पी दोनों टाउन में नहीं हैं, इसीलिए उनकी बुकिंग होटल में करवाई ताकि वो वहां पे जाए, रागिनी से ना मिले, ठोकर खाए, वापस आ जाए। अब करण से अगर कहोगे तो बच्चे करण से पूछेंगे। अगर करण से बच्चे मिलते हैं तो करण बच्चों को रागिनी के पास लेके जाएगा, क्योंकि अब करण रागिनी का पता जानता है। वी डोंट दैट। करण और रागिनी की बात छोड़ पाए, मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे